इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। तो भरत का आकर्षण सुंदरी की तरफ और बाहुबली का आकर्षण, और दोनों ने एक दूसरे को एनओसी दे दी। भरत ने ब्राह्मी को एनओसी दे दी, बाहुबली ने सुंदरी को एनओसी दे दी, और दोनों का प्रेम पनपता गया। अब भरत के दिमाग में चक्रवर्ती का सपना कि नहीं ऐसा करना वैसा करना, और सुंदरी उसको आराम से प्रोत्साहन दे, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बाहुबली के पास नहीं, बोले अपना अपना बस जो है उसमें राजी रह जाना, है ना, संतुष्ट रहना, अल्प संतोषी सदा सुखी। और भरत को तो संतोष से कोई रिश्ता है ही नहीं। आपका किससे रिश्ता है, बाहुबली से है कि भरत से? दोनों से नहीं, बोल दो थे, है ना, दोनों से नहीं। भरत के अंदर में बिल्कुल तमन्नाएं, अरमान कि 6 खंड की विजय यात्रा करनी है, पूरी दुनिया में डंका जगाना है, कि बस मेरा ही नाम लेना चाहिए, एक ही धारा में, एक ही व्यवस्था में पूरी दुनिया चलनी चाहिए, ये उसका सपना है। और सुंदरी उसको प्रोत्साहन दे, ऐसा ही होना चाहिए। उधर ब्राह्मी बाहुबली के साथ, बाहुबली के माता ने उद्योग कई करनो, इतनी सी जिंदगी, पिताजी संन्यास ली गए, कठे उद्योग करना ही। चक्रवर्ती बनना होता तो ऋषभदेव बन जाते, बोले तो नहीं, वो अपना बस जो पिताजी ने दिया है इनफ है। इधर सुंदरी इस काम में है, और भरत तैयारी में लगा हुआ है, मस्ती से तैयारी में लगा है, चक्र तैयार कर रहा है, शस्त्र तैयार कर रहा है। इतनी लंबी यात्रा के लिए जाना है तो शस्त्र निर्माण में लगे, और एक ऐसा शस्त्र निर्माण में लगे हैं कि जिस शस्त्र को बनने के बाद विजय पक्की है। और एक दिन वो चक्र तैयार होता है, अनूठा शस्त्र, अद्भुत शस्त्र। और जिस दिन अद्भुत शस्त्र तैयार होता है, सत्ता का चक्र जिस दिन जन्मता है, उसी दिन धर्म चक्र की शुरुआत होती है। क्या मजेदार है ना, क्या मजेदार है। जिस दिन सत्ता का शस्त्र जन्मा आयुधशाला में, शब्द आपके हैं, मैं मेरी तरफ के शब्द नहीं दे रहा हूं, आयुधशाला है वहां पर, कोई मंदिरशाला नहीं है ना। तो शस्त्रागार में जिस समय चक्र उत्पन्न हुआ, आप कहते हैं कि उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होता तो एक दिन में हो जाता, उसके बनाने की पूरी प्रक्रिया है। और शस्त्र तैयार होने की खबर जैसी भरत के पास पहुंचती है कि शस्त्र तैयार हुआ है। अब जिसके लिए भरत लंबी तमन्ना लेकर के बैठा था, और उधर से दूसरी खबर आ गई कि परमात्मा बन करके पधारे, और वहां तो चक्र ऑलरेडी आसमान में घूम रहा है। ये चक्र तुम्हारा तो धरती पर है, वो चक्र आसमान में घूम रहा है, परमात्मा पधारे हैं। और इधर से तीसरी खबर आई कि मरीचि का जन्म हुआ है। भगवान महावीर भरत के यहाँ पर बेटे के रूप में पधार गए, मरीचि के रूप में। परमात्मा की चेतना भरत के बेटे के रूप में, ऋषभदेव के पुत्र के रूप में आ चुकी है। और ये तीनों खबर आने के बाद भी भरत सबसे पहले दौड़ा जाता है अपने दादी के पास। किसके पास दौड़ा जाता है? दादी के पास दौड़ा जाता है, और कहता है कि जिस बेटे के लिए तो तड़प रही थी, वो बेटा आ गया है। और माँ कहती है कि आया है तो कहाँ है, ला मुझे उसको गले मिलना है। बोले बहुत दिनों से आया, उसको लेने के लिए जाना पड़ेगा। खबर आई है कि पधारा है। तो हाथी के होदे पर बैठ करके जा रहे, ब्राह्मी, सुंदरी, पूरा राज परिवार जा रहा है, और पूरे राज परिवार के साथ यात्रा पहुंचती है। मैंने दूसरी कहानी के लिए समय लिया, इसलिए थोड़ा सा समेट रहा हूं। और वहां पहुंचते मरुदेवी को केवल ज्ञान हुआ है, और परमात्मा की देशना सुन करके मरीचि दीक्षा के लिए तैयार हुआ। मरीचि के साथ हजारों लोग दीक्षा के लिए तैयार हुए, और ब्राह्मी और सुंदरी का मन भी दीक्षा लेने का
हो गया। ब्राह्मी और सुंदरी दोनों बहनें हैं और दोनों को दीक्षा लेनी है। अब दीक्षा लेनी है, लेकिन सुंदरी का तो दिल इधर भी अटका हुआ था, कुछ प्रॉमिस किए हुए थे, कुछ कमिटमेंट थी, और उसको लगा कि भरत को बिना पूछे दीक्षा लूंगी। कोई शादी हुई नहीं थी उस समय तक, शादी हुई नहीं थी, लेकिन बिना पूछे कैसे जाऊं। तो भरत को कहा कि मेरी इच्छा हो रही दीक्षा लेने की। बोले पागली है क्या? इधर मुझे कहा कि चक्रवर्ती बनना, तू तो दीक्षा लेगी, तो मैं क्या क्यों चक्रवर्ती बनूंगा? तू ही तो मेरी प्रेरणा है, तू ही तो मेरी शक्ति है, तेरे बल पर तो बढ़ रहा हूं। चक्रवर्ती बनूंगा नहीं तब तक दीक्षा की बात करना मत। और सुंदरी का मन दीक्षा लेने का, और भरत के मन में सुंदरी कामिनी के रूप में। एक के मन में संयम लहरा रहा है, इसके मन में भोग लहरा रहा है। और इधर भरत राजा चक्रवर्ती बनने के लिए चल पड़े। सुंदरी को एक वचन देकर के, मैं जब तक आता नहीं हूं तब तक तू दीक्षा। और सुंदरी ने जब इधर रवाना हो गया, तब भरत की स्वस्थता की मंगल कामना से, उसकी सफलता की भावना मन में रख करके, और इस अवभाव के साथ कि संयम की अनुमोदना मिल जाए, आयम्बिल शुरू किया है। किसने आयम्बिल शुरू किया है? सुंदरी ने आयम्बिल शुरू किया है। कितने आयम्बिल? 60,000 वर्ष बहन बनने के लिए, राखी पूनम का त्योहार मनाने के लिए ये कहानी आपके दिल में पहुंचनी जरूरी है। 60,000 साल तक आयम्बिल। महल में रहती नहीं, एक कुटिया बना करके बगीचे में रह रही है। अब 60,000 आयम्बिल में तो सुंदरी का पूरा रूप, वो चौथे अरे का जीव, इतना लंबा तप, और चक्रवर्ती लौटे हैं, भरत चक्रवर्ती लौटे हैं, बाहुबली के साथ का युद्ध निपट गया है, 98 भाई भी निपट गए हैं, और राज्याभिषेक हो रहा है, राजद्वार पर पहुंच चुके हैं, और भरत की निगाहें सुंदरी को खोजती है। सुंदरी कहीं नजर नहीं आती, और मन में खटका कि मैं इतने सालों के बाद आया हूं, सुंदरी नहीं दिख रही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुंदरी रहे और आए नहीं। सुंदरी नहीं आई, सुंदरी नहीं आई। और पूरे अभिषेक का भरत के पूरे जीवन की ये व्यथा है। भरत के जीवन की ये पूरी व्यथा है कि भरत को कोई सुख बिना दुख के मिला ही नहीं। कोई सुख बिना दुख के मिला ही नहीं। पहले भाइयों का दुख, बाहुबली के साथ के युद्ध का दुख, क्योंकि बाहुबली से प्यार करता था भरत, बाहुबली भी भरत से प्यार करता था, और आपने 99 भाइयों को एक अपनी सत्ता के लिए सन्यासी बनता हुआ देख करके भरत को कोई आपको लगता है कि चक्रवर्ती बनने की खुशी हो सकी होगी? वो कोई औरंगजेब था क्या? वो चरम शरीरी जीव है, उसको कोई खुशी नहीं है। बाहर उल्लास चल रहा है, बाहर उमंग चल रहा है, क्या दुनिया है और क्या नजारे हैं। बाहर उसकी सफलता का उत्सव चल रहा है, और भरत का दिल अंदर है, रो रहा है। भरत को जिंदगी में कभी ऐसा सुख मिला ही नहीं कि जिसके साथ दुख जुड़ा हुआ है। इसलिए दर्पण महल में केवल ज्ञान होता है। क्यों होता है? कि सुख में कभी डूब ही नहीं पाए।
सुख के मस्ती में कभी मस्त हो ही नहीं पाया। अरे उधर भाइयों से हो गया तो इधर अंदर आया तो सुंदरी नजर नहीं आ रही। ब्राह्मी तो ठीक है, बाहुबली के साथ उधर थी, और यहां सुंदरी नजर नहीं आ रही। क्या उत्सव का आनंद लिया होगा उसने, और इंतजार कर रहा है कि कब ये औपचारिकता पूरी हो और मैं सुंदरी के विषय में जानकारी लूं। जानकारी नहीं ले पाता है सुंदरी कहाँ है, क्या प्रोटोकॉल होते, क्या व्यवस्थाएं होते कि राज्याभिषेक संपन्न हुए बिना अंदर में अंतपुर में प्रवेश नहीं हो सकता है। दिखने को आपको सत्ता बहुत लुभाती है, लेकिन सत्ता के जो प्रोटोकॉल है, और इधर अभिषेक पूरा हुआ है और भरत उठता है, वो आज का ही दिन, वो आज का ही दिन अंतपुर में जाकर के सबसे पहले अपने धाई माता को पूछता है, सुंदरी कहाँ है? कि धाई माता जानती थी सुंदरी कहाँ है। धाई माता जवाब नहीं दे पा रही, बोले सुंदरी कहाँ है, वो आई क्यों नहीं है? क्या उसने दीक्षा नहीं? बोले नहीं, तुम्हें वचन दिया था, दीक्षा नहीं लिया। फिर है कहाँ, उसको बुलाओ। और धाई माता ने धीमे से कहा कि भरत, वो आ सकती तो पहले ही आ जाती, वो है इसी राजमहल में, लेकिन राजमहल का सुख नहीं ले रही। जब से तू यहां से गया है, उस दिन से उसने सारे राज्य के सुखों का त्याग किया है। जब तक तू नहीं आएगा तब तक उसने एक दिन भी कोई मीठा खाया नहीं है, कोई तीखा का स्वाद लिया नहीं है। आयम भी लेना बाद में आया है। उसने कोई रस आहार लिया ही नहीं, उसने कोई सुख भोगा ही नहीं। बोले फिर क्या खाती थी वो? बोले जो पशु नहीं खा सकते थे वो खाती थी। बोले इतने दिनों तक? बोले हाँ। और उस तपस्या के कारण से उसको देख करके हमारे आंखों में केवल आंसू आते। बोले वो कहां है? और भरत दौड़ा दौड़ा धाई माता ने जो जगह बताई वहां पहुंचता है। क्षीण काया, चेहरे पर तेज। भरत पुकारता है सुंदरी को, और सुंदरी धीमे से बोलती है, उसका आवाज क्षीण हो चुका है। भरत झिंझोड़ता है, क्या किया तूने? और जैसे उस भरत उसको टच करता है, उसके अंदर की सारी वासनाएं समाप्त हो गई है। एक योगिनी का स्पर्श है, एक तपस्वी का स्पर्श है, एक साधक का स्पर्श हो जाए और फिर वासना का जहर जिंदा रह जाए तो स्पर्श साधक का है ही नहीं। सारे अंदर की वासनाएं, सारी कामनाएं एक पल में समाप्त हो गई। भरत समझ ही नहीं पाया कि जो लालसा अंदर की जो तमन्ना थी, जैसे उसको देखा तो भरत ने मत्था झुकाया। ये क्या कर लिया तूने? और सुंदरी ने इतने दिन तक संभाल करके रखा हुआ एक धागा आगे लिया और कहा, बंधु। पहली बार भरत ने शब्द सुना, बंधु। भरत उस शब्द को समझ नहीं पाया। सुंदरी ने कहा,
अब पानी ग्रहण नहीं होगा तेरे साथ। तू मेरा संयम का संरक्षक है और मैं तेरे संयम की पोषिका। वरमाला नहीं होगी अब, ये धागा मुझे तेरे कलाई पर बांधने दे। और जिसकी आज्ञा पूरे छठखंड में चलती थी, जिसके शब्द को झेलने के लिए सारे तैयार रहते थे, वो सुंदरी पर अपना हुक्म नहीं चला पाया। सुंदरी के शब्द के आधार पर कलाई आगे हुई और सुंदरी ने अपनी तपस्या से पावन किया हुआ धागा भरत के कलाई पर बांधा और भरत ने बहन के चरण छुए। तेरी तपस्या ने मेरी यात्रा निराबाध संपन्न करी। मेरी कामना के लिए तू योगिनी बनी। सुंदरी ने कहा, योगिनी मत बोल, भगिनी बोल। योगिनी मत बोल, भगिनी बोल। और सुंदरी ने जो कहा वो भरत ने बोला, तो मेरी भगिनी है। एक कामिनी से भगिनी बनने की यात्रा ये राखी की यात्रा है। और इसलिए पूरे भारतीय परंपरा में किसी को भाई कह दो तो वासना के सारे दावानल शांत हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति।